Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely souls. Stars and Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप सबके लिए एक पिक अ कार्ड येस और नो सेशन। ऑफ कोर्स येस और नो सेशन है, विच मीन्स दैट आपको यहाँ पर सवाल फ्रेम करने हैं, येस और नो रिलेटेड सवाल हैं, जैसे कि ये होगा या नहीं, या फिर एट ऑल ये मेरे लिए हैं। नॉट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन वेर यू आर आस्किंग लाइक कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रेम करना है जिसका आंसर आपको यस और नो में मिल सके, ठीक है। और क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद 3 बार उसको रिपीट करना है। उसके बाद आपको हर एक कार्ड को यहाँ पर देखना है। एटलीस्ट मिनिमम 3 सेकेंड्स आपको हर एक कार्ड के ऊपर मेडिटेट करना है। उसके बाद आंखें क्लोज करके आपको देखना है कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वही कार्ड उस क्वेश्चन के लिए आंसर देने वाला है आपको, ठीक है। ऐसे आपको कार्ड्स को चूज करना है इंट्यूटिवली। सो कार्ड नंबर 1 इज दिस, कार्ड नंबर 2 इज दिस, कार्ड नंबर 3 इज दिस एंड कार्ड नंबर 4 ये है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, आइए फिर देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को यहाँ पर क्या कुछ कहना है। इज इट अ यस और नो? शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। थैंक यू। देख लेते हैं क्या आ रहा है। Oh my God, it's a big yes. Not only yes, it's a big yes. जो भी आपने पूछा है, जो भी, चाहे ये आपके करियर रिलेटेड हो, क्योंकि ये लवर्स कार्ड आया है डजंट मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ के लिए ही आया है, नहीं। अगर आपका क्वेश्चन करियर रिलेटेड है देन यस, अगर आपका क्वेश्चन लव लाइफ रिलेटेड है देन यस, हेल्थ रिलेटेड है, किसी भी एरिया, स्पिरिचुअलिटी, एनी एरिया, इट्स अ यस, ठीक है। देखते हैं और क्या आ रहा है कॉस्मोस की तरफ से, क्या मैसेज है, कौन सी एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है ताकि इस एनर्जी को आप कायम रख सकें। आपको किस फ्रिक्वेंसी में रहने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू। स्टील वाटर्स, ओके। रिफ्लेक्शन, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी ये है तो स्टील वाटर्स का कार्ड, लेकिन यहाँ पर भी है रिफ्लेक्शन, इनका ही रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पर। और बैथिंग, आपको किस फ्रिक्वेंसी में रहने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके खुद को प्यूरिफाइड रखे, जितना हो सके अपने माइंड, सिर्फ माइंड ही नहीं, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये तीनों को आपको हायर वाइब्रेशन में, हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कराना है। बॉडी को क्या कर सकते हो, जो रिचुअल बैथ है, ठीक है। रिचुअल बैथ किसको बोलते हैं, जैसे कि सपोज आप
लव लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके, या फिर लव लाइफ में आप किसी को मांग रहे हो, जो भी बात है, ठीक है, वहां पर आपको जिस पानी से आप नहा रहे हो उस पानी में आपको रोज पेटल्स या फिर रोज वाटर आपको मिला लेनी है, ठीक है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, करियर में नेम फेम या फिर रिकॉग्निशन प्रमोशन, ये सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन नहाने के पानी में आपको सिनेमन ऑयल या फिर सिनेमन, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर आप मिला के आप नहा सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपको गूगल में मिल जाएगा बेसिकली जो भी आपके जो भी एरिया है, जिस एरिया रिलेटेड आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस एरिया रिलेटेड आप सर्च करो गूगल में, आपको मिल जाएगा कि रिचुअल बाथ के लिए आपको नहाने के पानी में किस पर्टिकुलर हर्ब्स यूज़ करने हैं, ठीक है, और उससे आप नहाओ। उससे क्या होगा, बेसिकली आपकी जो बॉडी है वो क्लिन्स रहेगा, ओके। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ आपको हेल्थ की भी ख्याल रखनी है कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो, सिर्फ करियर के बारे में सोचे जा रहे हो और नींद नहीं ले रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, हेल्थ की कोई भी वैल्यू नहीं है, नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि माइंड को क्लीन रखना, माइंड को भी एक बैथिंग देना, जैसे कि मेडिटेशन करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, पॉजिटिव अफर्मेशन, सुबह उठ के ही आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ दिन शुरू कर रहे हो। जब सुबह उठते ही आप बिस्तर से उतर रहे हो, उससे पहले फ्लोर को टच करके मदर अर्थ को नमस्कार करना, मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड शो करना, ये सब कुछ आपको प्यूरिफाइड रखने की कोशिश करेगा, ये प्यूरिफाइड रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये हर एक रिचुअल बेसिकली, तो ये आपको करना है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है इससे, इस रिचुअल से, ठीक है। आप अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हो, हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करवा सकते हो, एंड आपकी ऑरा जैसे वाइब्रेट करेगी वैसा ही रिफ्लेक्शन में आपको चीज़ें होता हुआ दिखेगा। आप अगर पॉजिटिव ऑरा में वाइब्रेट करते हो देन आपके बाहर भी पॉजिटिविटी आपको दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको अशांत नहीं होना है, यहाँ पर स्टील वाटर्स का कार्ड है, आपको अशांत नहीं होना है, दौड़ना भागना नहीं है यहाँ पर कि कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, अब तक तो हो जाना चाहिए था। जो भी रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट एनर्जी होती हैं उसको शांत करना है मेडिटेशन से। भाग के दौड़ के कुछ नहीं मिलेगा, मुझे बस अपने ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर फोकस करके ही मैं अपने उस सेंशुअल एम्प्रेस की एनर्जी में आकर मैं चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। इस एनर्जी में आपको आना है, इस एनर्जी में आकर आप ये चीज़ सोचें, प्रे करें, मैनिफेस्ट करें, कुछ भी करें, ये चीज़ आपका है, आप ही का रहेगा। ये एनर्जी यस तो है ही, लेकिन इस यस को आगे भी यस रखना अगर है आपको, आगे भी इस एनर्जी को और ज़्यादा बेहतर रखना है अगर आपको, देन व्हाट यू नीड टू डू, you need to cleanse yourself, you need to keep yourself purified, okay, you need to maintain that energy, ताकि आप के आउटर वर्ल्ड में, क्योंकि आपके आउटर वर्ल्ड में वही होता है, रिफ्लेक्शन होता है, आपके ज़िंदगी में रिफ्लेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है गाइज। आप अगर नेगेटिव सोचते हो आपके रिफ्लेक्शन में भी वो नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं, ओके। सो रिमेंबर दैट आपके रिफ्लेक्शन बहुत काम आता है आपके आउटर वर्ल्ड में, मतलब आप ही का रिफ्लेक्शन है आपका आउटर वर्ल्ड। सो मेंटेन दीज एनर्जीज, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आपके स्पिरिट गाइड्स से आपको कौन से गाइडेंस, कौन से मैसेजेस मिल रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, या फिर अगर आपके स्पिरिट गाइड्स जनरली भी आपको कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर, वो भी हम देख लेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू। You have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you। आपको बोला जा रहा है कि don't let anything stop you। आपको आगे बढ़ने से आप खुद को ना रोकें, नेगेटिव ना सोचें, होगा नहीं होगा ये सब कुछ ना सोचें, आपको आगे बढ़ते रहना है। फॉलो द इनर कॉल, जो भी ये आपने पूछा है ये मे बी आपका इनर कॉल हो सकता है, ठीक है। आपको भी अंदर से पता है कि ये तो मेरा होके रहेगा, या फिर ऐसा, ये तो ऐसा ही होगा, इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता है,
ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर ऑलरेडी आपको पता है, सो डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, आगे बढ़ते रहें। ये साइन है आपके लिए कि आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और भी देखते हैं आपके आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच। ओके, फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वेदर यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम्स, और अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई किसी ने ये पूछा है कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो जैसे कि आपको बोला जा रहा है आपके अंदर ही वो सल्यूशन रखा हुआ है, या फिर आगे चल के आपको सल्यूशंस मिल जाएंगे। तो कुछ न्यू तरीके से चीज़ों को सोचे, न्यू वेज ढूंढे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपके आसपास ही हैं सल्यूशन। आप अगर इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हो तो फोकस करें, अवेयर रहे, हो सकता है कि उन रील्स में से ही आपको कोई न्यू वे दिख जाए कि अच्छा ऐसे करने से ऐसा हो सकता है, ऐसे आगे बढ़ने से ऐसा हो सकता है। तो आपको जैसे कि न्यू वेज मिल भी जाएंगे, आपके आसपास ऑलरेडी मौजूद है आपका सल्यूशन, आगे बढ़ने का वो रास्ता ऑलरेडी मौजूद है। तो देखा करें, समझा करें, रियलाइज कर रिकॉग्नाइज करें कि आपके आसपास ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे साइंस ऑलरेडी मौजूद हैं, जिन साइंस से आपको बोला जाता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपको अडॉप्ट करना है, वो क्या रूटीन है, क्या प्लानिंग है, किस बुक को अभी रेफर करना है, किस डॉक्टर से अभी बात करनी है। ओके, तो जैसे कि कोई ना कोई साइन आपको मिल जाता है, इधर तो किसी पोस्ट से, ड्रीम से, किसी पर्सन की बातों से न्यू वेज आपको मिल जाता है, तो उन न्यू वेज को अपनाना है एंड आगे बढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्चून, आपके लिए हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्चून रखा हुआ है आगे। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है। आइए फिर देखते हैं आप लोगों के लिए आपके मन में जो भी सवाल है, उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को यहाँ पर क्या कहना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। Thank you, and thank you. Inner voice, और बॉटम ऑफ द डेक है गाइडेंस। मुझे वो एनर्जी सुनाई दे रहा है यहाँ पर कि आपको पता है इसका आंसर, कहीं ना कहीं आपके अंदर झांक कर आपको देखना है कि आपकी इंट्यूजन आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। यू नो इट फ्रॉम योर इंट्यूजन, ट्रस्ट योर इंट्यूजन। यहाँ पर कोई डायरेक्ट यस, कोई डायरेक्ट नो नहीं आया है, बहुत ही अलग एनर्जी आई है। अब तक मैं जितने भी यस और नो रीडिंग्स मैं करती आ रही हूँ, ऐसा मुझे शायद आई डोंट नो पहले कभी मिला भी होगा या नहीं। ये जो कार्ड है ये अलग ही मुझे वाइब्रेशन दे रही है। इस कार्ड को जब भी मैं देख रही हूँ मुझे जैसे कि वो सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपको पता है, आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है, और शायद यहाँ पर कंफर्मेशन लेने के लिए आप आए हो कि जो मुझे पता है क्या सच पता है। तो जैसे कि यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती हैं कि ये कंफर्मेशन मदर यूनिवर्स नहीं देंगी, क्योंकि अगर ये कंफर्मेशन एक बार मदर यूनिवर्स ने दे दिया आपको, तो जिंदगी में कभी भी आप इंट्यूजन को भरोसा नहीं करोगे, और आपको इंट्यूजन को भरोसा करना है। आपको अगर यहाँ पर मदर यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे भी दिया ना, तो आप हमेशा ही इंट्यूजन को ऐसे ही डाउट करते रहोगे कि अच्छा इंट्यूजन से तो मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे करना है, लेकिन एक बार चलो कंफर्मेशन ले लेते हैं।
और यही मदर यूनिवर्स को नहीं देखना है, क्योंकि मदर यूनिवर्स ने ये पावर, ये इंट्यूटिव पावर आपको दिया ही है। हालांकि सब में इंट्यूटिव पावर होता है, लेकिन किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा। कोई इंट्यूजन पर काम करता है तो उसका तो और भी ज़्यादा। तो आप अगर काम करते हो इंट्यूजन पर तो आपकी इंट्यूजन बहुत अच्छी है, और आप अगर नहीं भी काम करते हो तो भी आपको पता है कि आप इंट्यूटिव हो, आपको इंट्यूजन से चीज़ें समझ में आ जाती है, इंट्यूजन से आप डिसीजन लेते हो। और यहाँ पर आप वही शायद पूछने आए हो कि क्या मेरी इंट्यूजन जो मुझे बोल रही हैं वो ही सच है। हो सकता है कि कुछ और भी आपने पूछा होगा, जैसे कि करियर रिलेटेड कुछ, जैसे कि लव लाइफ रिलेटेड कुछ, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड कुछ, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ, जो भी आपने पूछा है उसका आंसर ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको पता है इंट्यूजन से, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप आए हो एक कंफर्मेशन लेने के लिए, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं यूनिवर्स। बस एक ही मैसेज दे रही है यूनिवर्स आपको कि बिलीव योर इंट्यूजन, वॉट एवर योर इंट्यूजन इज टेलिंग यू, बिलीव योर इंट्यूजन। ठीक है। और अगर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अचानक से, मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ तो मुझे पता चलता है। तो अगर इस मैसेज से आप लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप कोई और कार्ड्स भी देख सकते हो। मतलब ये सुनने के बाद भी अगर लगता है कि नहीं मुझे फिर भी कंफर्मेशन चाहिए ठीक है, तो आप लोग कोई और कार्ड्स देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोल सकती, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है मुझे वही देना पड़ेगा। इस कार्ड के थ्रू मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके इंट्यूजन से आपको यस मिल रहा है तो यस ही मान लीजिए, अगर आपके इंट्यूजन से आपको नो मिल रहा है तो नो ही मान लीजिए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर इंट्यूजन। देखते हैं कॉस्मोस से आपको क्या मैसेज मिल रही हैं, आपको किस एनर्जी में, किस फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए बोला जा रहा है। किस फ्रीक्वेंसी में आपको रहना है। ओके, थैंक यू सो मच। ड्रॉपलेट, प्यूरिफिकेशन, इवेपोरेशन, प्रोटेक्ट योर इनर चाइल्ड, मुझे ये सुनाई दे रहा है, प्रोटेक्ट योर इनर चाइल्ड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़नी है, अगर ज़िंदगी में आपको बहुत ऊंचा जाना है, अगर ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ हासिल करना है, देन प्रोटेक्ट योर इनर चाइल्ड। आपके इनर चाइल्ड आपको हमेशा ये एनर्जी से हो, ये इंट्यूटिवली हो, ये इनर वॉइस से हो, आपको जैसे कि एनर्जी भेजने की कोशिश करता है आपके इनर चाइल्ड कि वो खुश हैं किस सिचुएशन में, वो खुश किस सिचुएशन में नहीं है, उसको सुना करें, उसको सुना करें। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिंदगी में अगर आपको न्यू बिगिनिंग्स चाहिए, जिंदगी में अगर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, ये जो भी सिचुएशन आपने पूछा है अगर उसको अपने हित में करना है तो उस सिचुएशन को लेकर सोचे, बैठे और अंदर झांक के अपने इनर चाइल्ड से पूछे, अपने इनर वॉइस से पूछे कि इस सिचुएशन को हित में करने के लिए मुझे कौन सी चीज़ है जिसको मेरे ज़िंदगी से कट आउट करनी है। ये कोई इंसान है, ये कोई हैबिट है, ये कोई थॉट है, ये ऑब्सेसिव एनर्जी है, क्या है ये जिसको मेरी ज़िंदगी से कट आउट करनी है और कभी भी उसके तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्या ये ऐसी बात है कि मुझे मेरे डिसीजन पर स्टैंड लेना सीखना है, क्या है बेसिकली आपको आपके इंट्यूजन से पता है कि इस चीज़ को, इस सिचुएशन को अपने हित में करने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सा वो रास्ता है जिसको अपनाना चाहिए, आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना नहीं पा रहे हो कुछ रीज़न की वजह से। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बिकॉज ये एक येस और नो रीडिंग है, बट बहुतों के लिए मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं कह रही हूँ कि आपको पता है आपको माँ बनना है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरी वन अगेन, ठीक है, सबके लिए मैसेज नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज है जिसके साथ ये मैसेज रिजोनेट कर रही है। आपको माँ बनना है और आपको पता है कि आप के स्पाउस को या फिर आपको कोई
ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ये बात आप अपने इन लॉज को, अपने स्पाउस को बोल नहीं पा रहे हो, एम्बैरेसमेंट की वजह से, या फिर पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, मेरे इन लॉज क्या कैसे ट्रीट करेंगे, मेरे इन लॉज कैसे लेंगे मुझे। तो जैसे कि कॉस्मोस से ये गाइडेंस, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगर आपको ये न्यू बिगिनिंग चाहिए, देन आपको ना ये जो भी चीज़ आपको रोक के रख रहा है आगे बढ़ने से, या फिर पॉजिटिव सोचने से, या फिर इस चीज़ की तरफ जाने से, उनको देखो, सोचो और उनको प्यूरिफाई करो, लाइफ से उसको हटाने की कोशिश करो। जब हटाओगे तो ही प्यूरिफाइड होगे, प्यूरिफाइड हो जाओगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे तो ही आपको ये मिल पाएगा। और इसीलिए शायद यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें यहाँ पर आपके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे कि कुछ स्टेप्स हैं, कुछ डिसीजंस हैं, कुछ एक्शंस हैं जो आपको लेना है, कुछ चीजें हैं जो आपको आपके अंदर सही करनी है, कुछ हैं जो आप अपने अंदर सही नहीं कर पा रहे हो, कुछ हैं जो आप टाटा बाय बाय नहीं कर पा रहे हो। और इसी वजह से दिस इज द कार्ड, आप फ्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप ऊपर नहीं जा पा रहे हो। आप ये चीज तो पूछ रहे हो, जैसे कि मदर यूनिवर्स कह रही है यहाँ पर कि क्या क्या कंफर्मेशन दे। मदर यूनिवर्स आपको जैसे कि ये कहना चाहती हैं कि तुम मुझे कंफर्मेशन दो, तुमको चाहिए क्या, तुमको आगे बढ़ना है तो तुमको जो भी लाइफ में चीजें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उसको आपको लेट गो करना है। और अगर आगे नहीं बढ़ना है, इसी तरह रहना है तो रहो, फिर ये नो है, फिर ये नो हो जाएगा। आपको इंट्यूटिवली पता है कि आप ये तभी मिलेगा आपको जब आप अपने लाइफ से कुछ चीजों को हटाओगे। कुछ चीजें हैं जो आपके इस पाथ में ब्लॉकेज बन रही हैं, उस चीजों को हटानी है, तो ही जाकर ये चीज आपको मिल सकता है। ये जैसे कि आपको पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कर नहीं पा रहे हो, प्यूरिफाई कर नहीं पा रहे हो, जो कि करना है आपको, ठीक है। और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ आगे चल के आपके हित में होगी या फिर आपके लिए रखा हुआ होगा, आपको मिलेगा नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मूव बैक टू होल, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यस, आपके इनर स्ट्रेंथ, इनर फायर को जगाएं। जो आपको चाहिए उसको पाने के लिए जो करना है वो करें। डिसीजन, एक्शन, जो भी, खुद के डिसीजन पर, खुद के ओपिनियन पर स्टैंड लेना, लोगों की बात ना सुनना, जो भी इनर स्ट्रेंथ में आपको आना है। और आपको पता है कि कहाँ पर आपको इनर स्ट्रेंथ लगाना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ में आए, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानें कि जो भी आप हाथ लगाओगे दैट विल टर्न इनटू गोल्ड। यू कैन डू वंडर्स, बट आपको इसके लिए खुद पर भरोसा रखना है, खुद के ओपिनियन पर भरोसा रखना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। Be a force for good. आप जैसे सोच रहे हो उसमें अगर अच्छाई है गाइस, ठीक है, अच्छे से मैं भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग विदाउट डिस्ट्रैक्शन सुने इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको अगर लग रहा है कि ये जो भी मैं सोच रही हूँ ये सही है, बट दूसरे नहीं समझेंगे, तो इसीलिए मुझे इस बात को अंदर ही दबा के रखनी है, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो यहाँ पर। अगर कोई अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ऑफ कोर्स वो पर्सन आपकी जर्नी को नहीं समझेंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज वो नहीं समझ रहे हैं, आपको अपने डिवाइन सेल्फ को पीछे छोड़ के लोअर वाइब्रेशन में, लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करना है। आपको अगर कुछ चीजें सही लगती हैं खुद के लिए और आपको लगता है कि ये सही दूसरों को अफेक्ट नहीं करने वाला है, दूसरे अगर सोचते भी हैं कि मेरा ये सही होना दूसरों को अफेक्ट करेगा, वो गलत सोच रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ कि अगर मैं ट्रीटमेंट करा के आर्टिफिशियली कंसीव करती भी हूँ तो इससे किसी का कुछ बुरा नहीं होगा,
बट मेरे इन लॉज या फिर सोसाइटी के लोग कुछ अलग सोच सकते हैं, कुछ अलग तरीके से चीज़ों को ले सकते हैं, तो इसीलिए चुपचाप सहते जाना चाहिए। ये आइडिया मेरे अंदर आ रही है लेकिन फिर भी मुझे बात नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर। अगर ऐसी बात है, एक एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया, ये किसी भी एरिया रिलेटेड ऐसा सोच आपके अंदर आ सकता है, लेकिन अगर ऐसा सोच आ रहा है देन यू आर डूइंग रॉन्ग। अगर वो सोच सही है और उस सोच से किसी का हार्म नहीं हो रहा है, बस आपको लग रहा है कि वो सोच लोगों को एम्बैरेस कर सकता है, मुझे एम्बैरेस कर सकता है, देन यू आर नॉट इन द राइट एनर्जी। ठीक है। अगर कुछ कोई चीज सही है और वो कोई पाथ सही है, कोई थॉट सही है जिससे आप वो चीज हासिल कर सकते हो, और उस थॉट से, उस पाथ से किसी का कोई बुरा नहीं हो रहा है, तो बेशक आप अपनाओ उस पाथ को, उस थॉट को, उस जगह पर पहुंचने के लिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अच्छे फोर्सेस को पहचाने, ना कि उनको दबा के रखे। बिल्कुल भी सही नहीं होगा ये, अगर आप ये करते हो तो। आप जंप करो, ये कैंगरू है, जंप करो, हॉप करो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हॉप करना सही है तो हॉप करो। लोगों को लगता है कि आप सही नहीं कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है कि आप अगर यहाँ पर हॉप करते हो तो किसी का कोई बुरा नहीं होगा, सिर्फ आपका अच्छा होगा। यहाँ पर हॉप करो, डिसीजन लो, आगे बढ़ो। ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर ऐसी बात है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful souls, my card number 3 viewers. Welcome to your beautiful reading. जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 इस कार्ड को चूज किया है, आइए देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है, उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को यहाँ पर क्या कहना है। इज इट अ यस और नो? थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माई कार्ड नंबर 3 व्यूवर्स। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, देखते हैं आपके सवाल। ओ माय गॉड, अबांडेंस का कार्ड है। बहुत बड़ा यस है यहाँ पर, बहुत बड़ा यस है, और एनर्जी भी काफी हाई है, काफी बैलेंस्ड है, काफी प्यूरिफाइड एनर्जी है यहाँ पर, जो भी आपने पूछा है। देखते हैं कॉस्मोस से क्या मैसेज आप तक आ रही हैं। आपको किस फ्रिक्वेंसी में रहना है, किस एनर्जी में रहना है, कौन सी एनर्जी को मेंटेन करनी है इस पर्टिकुलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए। स्विमिंग, ओके। रॉक पूल, प्यूरिफिकेशन, आप लोग, आई डोंट नो यहाँ पर आप लोगों ने क्या पूछा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो नहीं देख रही हूँ, बट आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप आगे बढ़ते जाओ। सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आगे मुझे वो मिलेगा, क्या मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। आउटकम पर आपको फोकस नहीं करनी है। किस पर फोकस करनी है फिर? आपको सिर्फ जर्नी पर फोकस करनी है, आपको सिर्फ जर्नी पर फोकस करनी है। ओके। और इस जर्नी में कौन सी एनर्जी में रहना है? ऑफ कोर्स प्यूरिफाइड, पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। ठीक है। यूनिवर्स के रिदम में, जैसे कि ये एंजल्स यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही हैं, और उस यूनिवर्स के रिदम में चलो। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग।
जो आप जिस पर भी आप स्विम कर रहे हो, जिस चीज पर भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जहां पर पहुंचने के लिए इतना ज्यादा स्विम कर रहे हो, इतना ज्यादा काम कर रहे हो, वहां पर पहुंच भी जाओगे और जो हासिल करने के लिए कर रहे हो वो हासिल हो भी जाएगा, क्योंकि वो रखा हुआ है आपके लिए वहां पर। जर्नी पर फोकस करो, जर्नी पर फोकस करो। जर्नी पर इसीलिए फोकस करना है आपको, इसीलिए बोला जा रहा है ताकि वो चीज आपको मिलना ही एंड रिजल्ट नहीं होगा, उसके आगे भी एक जर्नी रहेगा। जो भी आपने पूछा, आई डोंट नो आपने क्या पूछा है, लेकिन वो जो सक्सेस है, जो भी आप हासिल करना चाहते हो, उसको अगर आपको अपने पास सारी जिंदगी रखना है ताकि खो ना जाए वो आपको मिलने के बाद, इसीलिए आप कंटिन्यूस स्विम करो। और इस जर्नी पर जब फोकस कर रहे हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस न्यू वर्जन में आओगे आप जब इस जर्नी में फोकस करोगे, ना कि आउटकम पे, तो इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पेशेंस सिखाया जाएगा, जैसे कि आपको गिविंग एनर्जी में रहना सिखाया जाएगा, जैसे कि आपको प्यूरिफाइड रहना सिखाया जाएगा, जैसे कि आपको अबांडन कॉन्शियसनेस में रहना सिखाया जाएगा, जैसे कि आपको ओरिजिनलिटी में रहना ये सिखाया जाएगा। बहुत कुछ सिखाया जाएगा और आपको बोला जा रहा है कि वो सीखना अगर है, बेसिकली अगर है की बात तो है ही नहीं, यहाँ पर सीखना ही है, क्योंकि नहीं सीखोगे, जब तक नहीं सीखोगे तो तब तक ये स्विमिंग और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है, बेसिकली क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आउटकम पर फोकस करके स्विम करोगे ना, तो एक ही जगह पर घूमोगे, ठीक है, एक ही, जैसे कि वाटर करंट में आप ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते जाओगे। एंड द मोमेंट आप सीख जाओगे कि हम ऐसे घूम क्यों रहे हैं, यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, तो आपने सीख लिया वो चीज, तो आपको देखिएगा कि उस वाटर करंट से निकल के आप बेसिकली आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि एक एक एक्सपीरियंस हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, एंड विद दिस कार्ड मुझे फूल की एनर्जी बहुत मिल रही है, फूल की एनर्जी, जैसे कि ये ऊपर दिख रहा है, सरेंडर कर रहा है, ये एक सरेंडरिंग एनर्जी में है। आपको भी बोला जा रहा है कि सरेंडर करें, और सरेंडरिंग एनर्जी तभी होता है जब आप जर्नी पे फोकस करते हो। अपने जर्नी पर फोकस करो, आप प्लेट में, इस जर्नी में आप क्या एनर्जी डाल रहे हो उसको देखो, उसको प्यूरिफाइड रखो, अपने माइंड को, अपने बॉडी को प्यूरिफाइड रखो। जो काम कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो, किसी को यूज तो नहीं कर रहे हो, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे हो, किसी को झूठ तो नहीं बोल रहे हो, आप खुद सच के साथ जुड़े हुए हो, अगर यस देन आप आगे बढ़ो, डाउट के साथ नहीं, भरोसे के साथ। सरेंडर करो, जर्नी पर फोकस करो, इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सी, यहाँ पर है एक आउल, एंड आउल विजडम का सिंबल होता है। आपके हायर सेल्फ इस जर्नी में आपके साथ मौजूद है, आपके हायर सेल्फ आपको देख रही है। यहाँ पर है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे मुझे बहुत स्ट्रांगली ये सुनाई दे रहा है कि इस जर्नी में जितना खुश रह पाओगे, जर्नी को जितना एंजॉय कर पाओगे, उतना ज्यादा अबांडेंट आगे जाके आपको मिल पाएगा इस एरिया पर। जर्नी पे काफी ज्यादा फोकस्ड रहो, काफी ज्यादा खुश रहा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हायर सेल्फ यहाँ पर मौजूद है, आपको इस जर्नी से बहुत कुछ सिखाया जाएगा तो जर्नी को महसूस करो, जर्नी से प्रेम करो, जर्नी से प्यार करो, और आउटकम जब भी दिमाग में आए सरेंडर कर दो कि आउटकम तो देख ही रहे हैं यूनिवर्स। आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा था फॉर सम पर्सनल रीजंस। एनीवे, तो जो मैं बोल रही थी कि आउटकम का ख्याल जब भी आए आपके दिमाग में, आपको समझना है कि आउटकम तो यूनिवर्स देख ही रही हैं, ओके। और यूनिवर्स हमेशा बैलेंस में विश्वास रखती है, मदर यूनिवर्स वो कभी भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होने देंगी। सो फोकस ऑन योर जर्नी, ठीक है। देखते हैं अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड से आपको क्या सुनने की जरूरत है। थैंक यू। डिवाइन हीलिंग, ओके। आप अभी के लिए, ओके, आप अपना काम करो एंड खुद को हील रखने की कोशिश करो, खुद को प्यूरिफाइड करने की कोशिश करो,
ओके, अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग। ठीक है, कहाँ पर किस किस पर्सन को, किस ट्रॉमा को फॉरगिव करनी है। शैडो, कौन सा वो शैडो साइड है जिसके साथ काम करना है, क्योंकि मैंने कहा ही आप जर्नी पे फोकस करोगे तो जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ ट्रिगर करने वाला है, बहुत कुछ दिखाने वाला है। तो उस चीज़ के साथ कैसे हीलिंग करनी है, कैसे बैठना है, कैसे फॉरगिव करना है, किस चीज़ को फॉरगिव करनी है। ठीक है, यस, मुझे वो वाली एनर्जीज फील हो रही है। आप लोग बहुत ओल्ड सोल मुझे दिख रहे हो, बहुत ओल्ड सोल, क्योंकि यहाँ पर रून्स हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत लोग हीलर्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स, हीलर्स, साइकोलॉजिस्ट, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स। ओके, जो लोगों के ज़िंदगी में एक इम्प्रेशन रखने वाले हैं, हीलिंग से या फिर बातों से या फिर कुछ और। ओके, तो जो भी है बेसिकली आपको हीलिंग, खुद के हीलिंग पर भी फोकस करनी है, क्योंकि ये जर्नी आपको सिर्फ और सिर्फ आप जो डेस्टिनेशन डिजायर करो वहां तक सिर्फ पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स वहां तक तो आप पहुंचोगे ही, लेकिन इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो, आपको खुद को पहचानना है। और ऐसा ही सिचुएशन, ऐसे ही चीजें क्रिएट करवाएंगे इस जर्नी में द यूनिवर्स, ताकि आप खुद को पहचान सको। यहाँ से देखते हैं और क्या आप लोगों के लिए आ रहा है, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्ट फ्रॉम योर इनेट विस्डम। मैंने कहा है यहाँ पर है आउल का एक सिंबल विच टॉक्स अबाउट अगेन विस्डम। तो आपको बहुत विस्डम, आपके बहुत इस जर्नी में बहुत सारे विस्डम अनलॉक भी होंगे, और आपको बोला भी जा रहा है आगे कैसे बढ़ना है, आपके इनेट विस्डम को अनलॉक करें, और जो अनलॉक हो रहा है उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में डालें। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन अचीव a lot and a lot more than what you are imagining, what you are expecting. Okay, so that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, आइए फिर देखते हैं आप लोगों के मन में जो भी सवाल है, उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स आप लोगों तक कौन सा वो आंसर है जो पहुंचाना चाहती हैं। इज इट अ यस और अ नो? शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग, देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स। थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू। देखते हैं। इट्स अ नो फॉर नाउ, बट इस नो को यस में बदल सकते हो, क्योंकि ये माइंड का कार्ड है। और बॉटम हम तो देखें कंडीशनिंग, मतलब माइंड में कुछ कंडीशनिंग की वजह से, कुछ नेगेटिव कंडीशनिंग की वजह से नहीं हो पाएगा। डाउटफुल एनर्जी, डर के जीना, कुछ कंडीशन, कुछ पास्ट ट्रॉमास, बार बार पास्ट को सोचना कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है तो शायद इस बार भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ माइंड में कंडीशनिंग में देख पा रही हूँ, और इसी वजह से शायद इस बार ही नो है। ठीक है, लेकिन इस नो को आप यस में बदल सकते हो। कैसे? ऑफ कोर्स माइंड की कंडीशनिंग को चेंज करके, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके। ओके, चलिए और भी देखते हैं यहाँ से कि कॉस्मोस से आपके लिए क्या संदेश है, आपको कौन से फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना है, किस एनर्जी आपको, किस एनर्जी में रहना है, कौन सी एनर्जी आपको मेंटेन करनी है। फॉर माय कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स, थैंक यू। बाथिंग, स्प्रे, ओके।
हाइड्रेशन। बॉटम पे देखें आइज। फ्रीज करो पास्ट को। कुछ चीजें हैं जिसको फ्रीज करनी है, जिसको जिंदगी से, अपनी ऑरा से, एनर्जी से क्लिंस करके बिल्कुल, देखिए भुला नहीं पाओगे, मेमोरीज भुला नहीं पाओगे। क्यों भुला नहीं पाओगे? कंप्लीटली फॉरगेट नहीं हो पाता है वो। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो मेमोरी सिस्टम का काम है, वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम का काम है। वो फिजियोलॉजिकली हम किसी चीज को भुला नहीं सकते हैं, बस उस चीज से दोस्ती कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के फैमिली मेंबर्स कार्मिक हैं तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बोल सकते हैं कि मेरे फैमिली मेंबर्स कार्मिक है तो वो मेरे फैमिली मेंबर्स ही नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से चीजों को फिर डील करना पड़ता है। वैसे ही है यहाँ पर, ठीक है। आपके माइंड में कुछ ऐसे कंडीशनिंग है जिसको फ्रीज करना पड़ेगा, जिसको ढूंढ ढूंढ के निकाल के आपको फ्रीज करनी पड़ेगी कि अभी यू आर नॉट सर्विंग मी, आई डोंट नीड यू राइट नाउ। चाहे वो नेगेटिव थॉट है, चाहे वो पास्ट के मेमोरीज हैं, चाहे वो दूसरों के ओपिनियंस हैं, ठीक है। दूसरे ने आपसे कहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, और वो भी आपके दिमाग में चल रहा है, नहीं होगा। ये कंडीशनिंग आपको बदलना है। इस कंडीशनिंग को आपको धो के साफ करना है। बाथिंग का कार्ड है, नहा के साफ करनी है, ठीक है। इस कंडीशनिंग को आपको अच्छे से क्लिंस करना है अपने बॉडी से, अपने माइंड से। आप लोग रॉक सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट जो होता है ना, उससे आप नहा सकते हो। एंड आपको, आप जब मेडिटेशन कर रहे हो तो पानी का एक ग्लास या फिर एक बाउल में पानी रख के आप मेडिटेट करो, ओके। रात को सोने से पहले हर दिन जो भी नेगेटिव कंडीशनिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको लिखो और जला डालो और उस एशेस को फ्लश कर दो वॉशरूम में जाकर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाए अभी फ्रेश हो जाओ, अभी फ्रेश एनर्जी में आ जाओ। इस चैप्टर को न्यू चैप्टर के तरीके से देखो। क्या डाउट है, क्या नहीं हो पाया है अब तक, उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा किया है, सब कुछ फॉरगिव करो, खुद को फॉरगिव करो, पास्ट को फॉरगिव करो। जो हुआ है हो गया है, वहां से कुछ सीख मिली है, उस सीख को हम रखेंगे एंड प्रेजेंट में जीना है। फिर से एक न्यू, ये एक बच्चा है और इस बच्चे के मतलब, जैसे कि पहले तो आप नहाओ, नहा के एक बच्चा बन जाओ फिर से। जो पास्ट की एनर्जी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको नहा के साफ कर दो, ठीक है। एंड फिर से एक बच्चा बन जाओ। जैसे कि एक बच्चा कैसा होता है? ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, ब्लैंक बोर्ड की तरह होता है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है उसमें। ब्लैंक बोर्ड बन जाओ और उसके बाद फिर अपने तरीके से प्रोग्रामिंग करो उस ब्लैंक बोर्ड को। सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्लीन स्लेट बन जाएगा, एक क्लीन बोर्ड बन जाएगा, ओके। जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस रहेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिज्म रहेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी रहेगा, एग्जैक्टली जैसा एक बच्चा होता है। एक बच्चे में क्या होता है? एक बच्चा फ्यूचर का टेंशन नहीं करता है। एक बच्चा कभी भी पास्ट के बारे में चीजों को याद नहीं रखता है। वो बहुत जल्दी फॉरगिविंग एनर्जी में आ जाता है ना। बिल्कुल एक बच्चा बनना है आपको, खुशियों को स्प्रेड करनी अंदर, ओके। पॉजिटिविटी का ऑरा बनाना है। और उसके बाद क्या करना है आपको? एक उस क्लीन बोर्ड में आपको लिखना है एक न्यू यू। ये न्यू यू है, ओके, वेल ग्रूम्ड एंड देख के ही लग रहा है जैसे कि ये वेल सेटल्ड हैं, ओके। इनके लाइफ में सब कुछ मिल गया, हाइड्रेटेड है ये, मतलब इनके सोल हाइड्रेटेड हैं, कुछ भी लैकिंग नहीं है। ये एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है। तो जो भी आपको चाहिए, जो भी यहाँ पर इनके हाथ में एक की भी है, एक चाबी भी है, एक सपोर्ट भी है, सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस नो को यस में बदल सकते हो जैसा आपको चाहिए। बेसिकली यहाँ पर भी जो नो हो रहा है ना, इस नो भी, ये नो चीज भी, ये नो आंसर भी आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कंडीशनिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से। तो नेगेटिव थिंकिंग को बदल दो, कंडीशनिंग को बदल दो, इस नो को आप यस में बदल सकते हो, ठीक है। आपके हाथ में ही है चाबी, आपके हाथ में ही चाबी। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप लोग यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, ओके। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ से भी आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
To my card number 4 viewers. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Okay. पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ नहीं है, कौन आपको गलत बोल रहा है, कौन आपको सही बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या खुद के बारे में फील करते हो, आप खुद को क्या समझते हो, क्या आप खुद को फेलियर समझते हो, क्या आप खुद को लूजर समझते हो, क्या आप खुद को अनइम्पॉर्टेंट समझते हो, क्या आप खुद को स्टॉपेबल समझते हो। जो आप खुद को समझते हो वही बन के रह जाओगे आप। दूसरे क्या आपको समझते हैं वो आप नहीं कभी बन सकते, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, अगर वो सोच दूसरों के सोच से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है और वो जो भी आप सोच रहे हो खुद को लेकर वही आप बनते चले जाओगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। ये इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए जो अनफोल्ड हो चुका है, अनफोल्डिंग की बात नहीं है, और अनफोल्ड हो चुका है, इस रीडिंग से अनफोल्ड हो गया है। इस लेसन को सीखें और खुद के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करें। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस। ओके, आप इस डार्कनेस से ऊपर आए हैं कि मुझे क्या ये मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे क्या हो पाएगा। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ। और आपका ट्रू सेल्फ क्या है? ये हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, मैजिकल, जो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता है, ये आपका है ट्रू सेल्फ। आपके एंजल्स यहाँ से क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। बी फॉरबियरिंग एंड पेशेंट। ओके, आपको बोला जा रहा है कि खुद के साथ थोड़ा सा पेशेंट रहे, खुद के साथ थोड़ा सा काम रहे, खुद के साथ थोड़ा सा मदरली एनर्जी में खुद के साथ रहें। खुद को, एक माँ को आप कभी नहीं देखोगे अपने बच्चे को एक माँ डाउट करती है, कभी नहीं। रादर हम कभी कभार अगर खुद को डाउट कर भी लेते हैं ना, तो हम अपने मम्मा के पास जाते हैं तो हमारे मम्मा क्या बोलते हैं कि अरे हाँ, सब कुछ हो पाएगा तुमसे, मैं प्रे करूंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। यही एक मम्मा बोलती है ना। आपको भी अपने इनर चाइल्ड के लिए वो मम्मा बनना है, चाहे आप मेल व्यूअर हो फीमेल व्यूअर हो, डजेंट मैटर। आपको अपने खुद के लिए मम्मा बनना है, मदरली नेचर में आना है। जब आप अपने इनर सेल्फ के साथ ट्रीट कर रहे हो, इनर सेल्फ को ट्रीट कर रहे हो कि तुमसे हो पाएगा, तुमसे जरूर हो पाएगा। पेशेंट बनो, फोर्स मत करो, पुश मत करो खुद को क्रिटिसाइज, अननेसेसरी क्रिटिसाइज मत करो कि तुम्हारे जिंदगी में तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, तुम तो गुड फॉर नथिंग हो। अननेसेसरी खुद को क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है। एक्सेप्ट योर मैग्निफिसेंस बिकॉज यू आर मैग्निफिसेंट। ओके, एक्सेप्ट दैट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।